नमस्कार। अगर साल 2025 में एक शानदार सरकारी नौकरी पाने का सपना है, तो ये चर्चा बहुत काम की होने वाली है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बड़े भर्ती अभियान की जो करियर को वाकई नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारत के दो सबसे बड़े और प्रतिष्ठित शिक्षा संगठन मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन जिसे हम केवीएस कहते हैं और नवोदय विद्यालय समिति यानी एनवीएस, ये दोनों मिलकर हजारों नौकरियां लेकर आए हैं। ये सिर्फ एक जॉब नहीं है बल्कि देश के भविष्य को संवारने का एक जबरदस्त मौका है। आज हम इस भर्ती के हर पहलू को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले ये मौका कितना बड़ा है, फिर केवीएस और एनवीएस स्कूलों में क्या फ़र्क है, कौन कौन सी पोस्ट है, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है और सबसे ज़रूरी अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अवसर असल में कितना बड़ा है। ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है, ये हजारों लोगों के सपनों को हकीकत में बदलने वाला एक बड़ा दरवाजा है। जरा इस नंबर को देखिए, 14,967। और ये तो सिर्फ टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, मतलब ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। सोचिए जरा, ये सरकारी नौकरी पाने का कितना बड़ा, कितना सुनहरा मौका है। अब अगला सवाल ये आता है कि केवीएस और एनवीएस में से चुने तो क्या चुने। ये सिर्फ नौकरी चुनना नहीं है, बल्कि एक पूरी जीवन शैली को चुनना है। इसलिए इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये स्लाइड दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ केवीएस हैं जो डे स्कूल हैं, वहीं दूसरी तरफ एनवीएस हैं जो पूरी तरह से रेजिडेंशियल यानी आवासीय स्कूल हैं। मतलब एनवीएस में टीचर्स को कैंपस में ही रहना होता है और साथ में हाउस मास्टर जैसी अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस भर्ती में कौन कौन सी नौकरियां हैं। और मैं बता दूं, ये सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है, यहाँ पर हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। मतलब बड़े पदों से लेकर सपोर्ट स्टाफ तक के लिए मौके हैं। यहाँ मौकों की कोई कमी ही नहीं है। प्रिंसिपल जैसे लीडरशिप रोल से लेकर पीजीटीज, टीजीटीज और पीआरटीज जैसे कोर टीचिंग पद। और इतना ही नहीं, लाइब्रेरियन, स्पेशल एजुकेटर और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी बम्पर भर्तियां हैं। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। पीजीटी और टीजीटी के लिए सैकड़ों नौकरियां हैं, खासकर कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, मैथ्स और सोशल स्टडीज जैसे सब्जेक्ट्स में। और एक चीज देखिए, स्पेशल एजुकेटर के लिए केवीएस और एनवीएस दोनों में मिलाकर लगभग 1000 पद हैं। ये दिखाता है कि समावेशी शिक्षा पर कितना ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। नौकरी तो बहुत है, लेकिन सिलेक्शन होगा कैसे? प्रोसेस थोड़ा लंबा जरूर है, पर घबराने की कोई बात नहीं। चलिए इसे एक एक करके आराम से समझते हैं। तो इस भर्ती में 2 लेवल का एग्जाम होगा। पहला लेवल, जिसे टियर 1 कहते हैं, वो एक तरह से क्वालिफाइंग एग्जाम है, मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट। और जो इसे पार कर लेंगे वो पहुंचेंगे टियर 2 में, जहां सब्जेक्ट नॉलेज की असली परख होगी। तो नौकरी तक पहुंचने का रास्ता इन 4 सिंपल स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले टियर 1, फिर टियर 2, उसके बाद पद के हिसाब से इंटरव्यू या स्किल टेस्ट होगा, और आखिर में मेहनत का फल यानी फाइनल मेरिट लिस्ट। अच्छा, तो जो टियर 1 का एग्जाम है उसका पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा। कुल 100 सवाल होंगे, 300 नंबर के। इसमें देखिए, जनरल रीजनिंग, मैथ्स, बेसिक कंप्यूटर, जीके और लैंग्वेज सब कुछ कवर किया गया है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, यहाँ 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब हर गलत जवाब पर नंबर कटेंगे, तो सटीकता का ध्यान रखना ही होगा। टियर 1 पास करने के बाद बारी आएगी टियर 2 की। यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज का असली टेस्ट होगा। इसमें 60 ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे और 10 डिस्क्रिप्टिव यानी लिखने वाले सवाल होंगे। और यहाँ भी ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव सवालों में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। चलिए अब बात करते हैं सबसे आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल चीज की, अप्लाई कैसे करना है। यहाँ उन सभी जरूरी बातों पर ध्यान देंगे जो एक कामयाब एप्लीकेशन के लिए चाहिए। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इन तारीखों को तो अभी के अभी अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन 14 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर 2025 तक चलेंगे। और हाँ, याद रहे, उम्र और एजुकेशन जैसी सभी एलिजिबिलिटी 4 दिसंबर 2025 की कट ऑफ डेट तक पूरी हो जानी चाहिए। एप्लीकेशन फीस हर पोस्ट के लिए अलग अलग है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन फीस नहीं देनी होगी। उन्हें सिर्फ 500 रुपए की प्रोसेसिंग फीस देनी है।
अप्लाई करते वक्त इन बातों का खास ध्यान रखें। पहली बात, एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन ही होगी। दूसरी, एक ही फॉर्म में कई पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपना ईमेल और मोबाइल नंबर बिल्कुल सही भरें और फॉर्म सबमिट करने से पहले सब कुछ 2 बार चेक कर लें, क्योंकि बाद में कोई भी बदलाव नहीं हो पाएगा। और आखिर में एक सबसे ज़रूरी सलाह, जो नोटिफिकेशन में भी साफ साफ लिखी है, किसी भी जानकारी के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ही भरोसा करें। किसी भी तरह की गलत जानकारी से बचने का यही सबसे पक्का तरीका है। तो ये भर्ती सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि देश के भविष्य को आकार देने का एक सुनहरा मौका है। अब सवाल ये है कि इस अहम सफर का हिस्सा बनने के लिए अगला कदम उठाने के लिए कौन-कौन तैयार है?